दोस्तों हमारे बीच में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। इनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी। दोस्तों इनसे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आज के वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से। साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म कब हुआ था? साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री वर्ष 2004 से लेकर 14 तक रहे थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? पंजाब राज्य के गाह नामक गांव में भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी का जन्म हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पिता का नाम गुरमुख सिंह था और इनके माता जी का क्या नाम था? अमृत कौर। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पिता का नाम गुरमुख सिंह कोहली, इनके माता का नाम अमृत कौर था और इनके पत्नी का नाम गुरु शरण कौर था। इन तीनों ही नामों को आप याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री के साथ और क्या थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के पीएम वर्ष 2004 से लेकर 14 तक रहे थे। इसके साथ साथ वे भारत के एक अर्थशास्त्री भी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय से मनमोहन सिंह जी ने स्नातक और मास्टर की डिग्री प्राप्त की थी? पंजाब यूनिवर्सिटी से। दोस्तों मनमोहन सिंह जी ने स्नातक और मास्टर की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस विश्वविद्यालय से पीएचडी और 1962 में मनमोहन सिंह जी ने अर्थशास्त्र में डी फिल की डिग्री प्राप्त की थी? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। दोस्तों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मनमोहन सिंह जी ने पीएचडी किया था और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में डी फिल की डिग्री प्राप्त की थी। साथियों आगे है क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पहली बार किस वर्ष भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? 2004 में। दोस्तों भारत के पहली बार पीएम मनमोहन सिंह जी 2004 में हुए थे। उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर से वे दोबारा प्रधानमंत्री 2009 में बनते हैं और 2014 तक यानी कि कुल 10 वर्षों तक पीएम के रूप में पदभार को संभाला था मनमोहन सिंह जी ने। आठवां प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मृत्यु किस तिथि को हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मनमोहन सिंह जी की मृत्यु कब हुई है? यह अभी तो आपको याद है, लेकिन आगे आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसकी तिथि आप सभी को याद रखनी है। साथियों राइट आंसर होगा 26 दिसंबर 2024 को। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी की मृत्यु 26 दिसंबर 2024 को हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2002 में। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार 2002 में दिया गया था। 10वां प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आरबीआई के गवर्नर कब से कब तक रहे थे? 1982 से 85 तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर भारत के नोटों पर होता है, इसे आप सभी देख सकते हैं। और आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 1982 से लेकर 85 तक रहे थे। 11वां प्रश्न है, मनमोहन सिंह जी ने किस वर्ष वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य किया था? 1976 में। दोस्तों पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में 1976 में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1985 से 1987 तक मनमोहन सिंह जी किसके उपाध्यक्ष रहे थे? योजना आयोग के उपाध्यक्ष 1985 से 87 तक श्री मनमोहन सिंह जी रहे थे। 13वां प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को किस वर्ष प्रधानमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था? 1990 में। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को वर्ष 1990 में प्रधानमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का अध्यक्ष भी रह चुका है? दोस्तों जिनकी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, ये भारत के यूजीसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 15वां प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को किस वर्ष एशिया मनी अवार्ड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1993 में और 1994 में, यानी कि ऑप्शन डी ए और बी दोनों राइट आंसर होगा।
एशिया मनी अवार्ड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर के रूप में 1993 और 94 में मनमोहन सिंह जी को चुना गया था। 16वां प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 1985 से 90 तक प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के शासनकाल में योजना आयोग के किस पद पर आसीन थे? उपाध्यक्ष के रूप में। दोस्तों, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के शासनकाल में 1985 से 90 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह जी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किस नंबर के प्रधानमंत्री रहे थे? 13वें नंबर के। दोस्तों, 13वें नंबर के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश के रहे थे। इनका कार्यकाल वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्ष का और 2 बार ये भारत के पीएम बने थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे लंबा कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री कौन था? देखिए दोस्तों, भारत में सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का रहा है। बात करें अगर मनमोहन सिंह जी की, तो इनका कार्यकाल लगभग 10 वर्ष का रहा था। भारत में सबसे कम यानी कि सबसे कम कार्यकाल का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा था। इन्होंने कुल 13 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 20वां प्रश्न है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के जीवन पर आधारित है पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके लेखक कौन रहे थे? संजय बारू ने इस पुस्तक को लिखा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री रहे थे? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर होगा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जी के शासनकाल में भारत के वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी रहे थे। इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधारों के लिए श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों, भारत के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत में आर्थिक सुधारों का श्रेय दिया जाता है। इन्हीं के शासनकाल में भारत और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर डील भी हुआ था। भारत में 1991 के ग्लोबलाइजेशन का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन यानी कि आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 1991 से लगातार 5 बार राज्यसभा के सदस्य किस राज्य से रहे थे? असम राज्य से। दोस्तों, असम राज्य से 1991 से 5 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और इससे भी ध्यान रखिएगा कि इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपने मृत्यु के समय राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य रहे थे। भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कब सम्मानित किया गया था? 1987 में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण। इससे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 1987 में सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राजनीतिक रूप से किस पार्टी से जुड़े थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है, अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। दोस्तों, आर्टिकल 75 इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। साथियों, आगे के 2 क्वेश्चंस आपके टेस्ट रहेंगे। इसी वीडियो में से आपके ये 2 टेस्ट क्वेश्चन होंगे। तो आशा है कि इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। साथियों, पहला टेस्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों के लिए श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर इसका कमेंट में बताइएगा। दूसरा टेस्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आरबीआई के गवर्नर कब से कब तक रहे थे? दोस्तों, ये दोनों टेस्ट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। तो साथियों, आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।